जिन व्यक्ति को देख रहे हैं ये अपने आप को कहते हैं कि मैं पिछला जन्म में नाग था, लेकिन इस जन्म में ये मनुष्य बन के आ गए हैं और ये नागिन के खोज में दिन रात रहते हैं और बात भी करते हैं। तो इनसे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। और बागेश्वर धाम से तेज ये भविष्यवाणी करने वाले भी हैं और बहुत सारा ऐसा भविष्यवाणी करते हैं और ये कहते हैं तो जो वो सच भी होता है कि नहीं भैया? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और जो भी हमें देखते हैं स्क्रीन पर वो सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है और जो नहीं देखते हैं उनके लिए भी स्वागत है। तो हमारा नाम अजय कुमार पूर्व जन्म नाग। अजय कुमार पूर्व जन्म नाग है। तो इस वक्त आप कहा जाए तो मनुष्य हैं, नाग तो नहीं दिख रहे हैं। देखो ये बातें आपने कहा है तो उस चीज़ की जो प्रक्रियाएं हैं हम इस साल के लास्ट में हम बन के दिखा देंगे दुनिया को। मतलब नाग बन जाएंगे? आपको ही नहीं, दुनिया को, जितनी दुनिया हमें स्क्रीन पर देख रही है आपके माध्यम से। ये अजूबा हो जाएगा पूरे विश्व में। कहा जाए तो पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में कोई ऐसा कहा जाए तो नहीं होगा जो खुद कहता हो और नाग बन जाए। देखो ये हम नहीं कह रहे हैं, जिन्होंने लिख कर ऐसा भेजा है इतने दुनिया में सच को साबित करने के लिए उन्होंने ऐसा कहलवा रहा है। हमको कौन सी कहने की आप नहीं कह रहे हैं? हा? आप नहीं कह रहे हैं? नहीं, हमने वो चीजें पा चुका है साबुत को, इसके लिए हमने जानी और यह दुनिया में फिर आगे विख्यात होने की बातें आई है और परिवार में तो अच्छी तरह से साबुत हो चुका है कि नहीं इनमें बातें है। हाँ। मतलब घर वाले भी आपको मानते हैं आप नाग हैं, पहले जन्म में नाग थे? नहीं मानते तो नहीं थे, लेकिन इन बातों को बताने के बाद जब कुछ समय बीता तो हमने उन पर भी और स्वयं पर भी विपत्ति की बातें कही। कहा जाए तो पुनर्जन्म में जब आपकी पुनर्जन्म की बात याद है, पहले जन्म में नाग थे और इस साल भी अब कुछ दिन में आप कहा जाए तो नाग बन जाएंगे और नाग बन के बता रहे हैं दिखा देंगे। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आप ऐसा, मतलब ये चमत्कार दुनिया में कभी हुआ नहीं, लेकिन पुनर्जन्म वाला जो आपका साथी जो थी, हाँ, वो क्या उससे बातचीत होता है आपसे? देखो पहले तो शुरुआती में सपने में देखता था तो कहानियां कुछ ऐसी आई कि जो प्रत्यक्ष भी देखा और प्रत्यक्ष के बाद जब परिवार को कहा तो माने नहीं। और वह समय की क्या कीर्ति भगवान की लिखी हुई है जिससे कि दुनिया के सामने मेरे शक्तियों को होने से पहले वो दुनिया के आंखों नहीं दिखेगी, प्रश्न मेरी आंखों से, और या जिसको चाहे वो अपनी इच्छा से उसको दिख सकती है। तो इसके हिसाब से हम तो ठीक ठाक हैं, चलो उनकी शक्तियों के दबाव में है, जो कुछ भी बातें हैं वो बताते आते जा रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है वो ऐसा ही। तो आपने जहाँ तक कहा है तो उनसे बातचीत होती है, लेकिन अब उतना नहीं करता हूँ। हाँ, अब उतना नहीं करता हूँ। अब बातचीत नहीं करते हैं? नहीं, उतना नहीं करता हूँ। और वैसे आना जाना भी उनका कुछ महीनों से जैसे कम है। एक बार उन्होंने अब तक में आई हैं, मतलब एक बार। कब आती हैं आपसे बात करती उनकी इच्छा तो नाग बन के आती हैं कि कहा जाए तो मनुष्य के रूप में आती हैं? वो अपनी इच्छा अनुसार, चाहे कभी मतलब नागिन बन के आती हैं, कभी लड़की के रूप में आती हैं, उनकी इच्छा है। मतलब रात में बातचीत होती है? वो कभी भी, दिन हो रात हो, किसी भी आपके पास आ जाती किसी भी टाइम। साथ नहीं छोड़ती हैं? हाँ, साथ नहीं छोड़ती है? क्या वो नहीं, वो क्या कहती है कि आप भी नाग बन जाओ, क्यों मनुष्य का रूप पैदा वो ये सब नहीं कहती, क्योंकि ये भगवान की लिखी वेदें हैं और जो इस लाइन में पढ़ता है वही जानता है। सब कोई अगर ऐसे जानने लगे सबकी हाल को तो कोई इतना गहराई से किसी को ना पूछे और ना ही कोई इतना गहराई से बतलाए। और जब समय हो जाएगा तो दुनिया देखेगा। और जहाँ तक कि अभी तक की सवालें हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे कि मतलब आप नाग हैं और हम देखिए साक्षात नाग के पास खड़े हैं। एक मिनट, आप जो कह रहे हैं ये सच बातें हैं कि दुनिया अभी उतना नहीं मानेगा, लेकिन जो वीडियो के माध्यम से बात के जरिए समझ सकते हैं, जो इनसाइडर में जैसे जज वगैरह हैं या कोई पॉलिटिकल नेता है जो समझ सकता है, बातों से ही पकड़ लेगा वो कितनी सही कितनी गलत है, या प्रशासन के कोई लोग होंगे वो समझ जाएंगे। दुनिया ना माने, पुलिस प्रशासन कैसे मान जाएगा? कुछ प्रूफ दिखाएंगे तब ना। एक मिनट, अभी मैं कहूँ नाग बन के दिखाइए तभी तो मैं मानूंगा। एक मिनट, अगर आप ये कहना चाहते हो तो अच्छी बात है कि आपने सवाल किया। हम अपनी कोई भविष्यवाणी करके कोई आपने जो किया वो बताए तभी न मानेंगे हम। नहीं, सच में अगर ये आप अंदर बागेश्वर धाम से भी तेज भविष्यवाणी करते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो हम सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने जो हालत मेरी ऐसी देख रहे हैं आप लोग, ये चीज़ें हमारी ही बाड़ियों से स्वयं मेरे ही मुख से निकला था कि मेरी भी हालत ऐसी होगी कि हम मरेंगे नहीं, मरा से बस्तर हो जाएंगे। परिवार की लोगों ने बहुत आश्चर्य हो गए कि ऐसा क्या हो गया है। इसको स्वयं को भी बताया
और परिवार को भी बताया और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से हुई है। और जिनका सबूत इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंची हुई है। लखनऊ में धर्मा विभाग अपर न्यायालय से लाल बहादुर शास्त्री फ्लोर नंबर 46 कहें या ग्राउंड नंबर 46 कहें, वहाँ पर भी जौनपुर सिविल कोर्ट से ऑनलाइन किया गया, जिसमें कि 8,000 रुपया लगा हुआ है। तो कानून को अगर कहें आप, तो कानून को हम पहले से बता रहा हूँ कि कानून पहले इन जगह पर जाकर देखे कि क्या सचमुच में अजय गौतम इच्छा मृत्यु तीनों लोक के शक्तियों के सम्मानित इस जन्म में किए गए हैं। इसकी प्रमाण उनके न्यायालय में पड़ा हुआ है। ऐसे किसी की मजाल नहीं है जो वीडियो बना के ऐसे तमाशागिरी करे, क्योंकि इसकी भी देख रेख करने वाले ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, चमड़ी उनको उधेड़ लेंगे। और जहाँ तक आप प्रशासन की बात कहें, हमारे जिला में पहले कुछ समय पहले अनुज कुमार झा नहीं आए थे। अभी आप सुनिए पूरी प्रशासन की बातों के लेकर। प्रशासन में हमारे अनुज कुमार झा जी के पास भी यह एक पत्रकार भाई के माध्यम से सारी बयानें गई थी, और जिसमें 3 बातों की जिक्र किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगवा करके नोटबंदी में इच्छाधारी नागिन का कृत्य और इच्छा मृत्यु तीनों लोक के शक्तियों द्वारा इस जन्म मृत्यु के बीच हमें शिव लीला दिखाने की बातें और भी इच्छाधारी नागिन की होने की सबूत हैं। ये 3 बातें हमारे अनुज कुमार झा डीएम के पास गया और उन्होंने देखी सारी मसले को। दूसरे दिन फिर उन्होंने पत्रकार भाई के ही सहयोग से बात हुई मेरी, तो डीएम साहब ने कहे आप क्या खोज रहे हैं, प्रधानमंत्री के बीच की बात है और ऐसा मत करिए, नहीं तो आपके ऊपर में कठोर कार्रवाइयाँ कर देंगे। तो हमने कहा कि सुनिए आप मेरी बात। डीएम साहब ने फ़ोन काट दिया। मैंने समझ गया बस करिए, प्रधानमंत्री जी के दबाव में आ चुके हैं ये भी साहब। और जहाँ तक कि आपकी बातें हैं, तो हमने जब इसे ऑनलाइन किया था लखनऊ अपर न्यायालय लाल बहादुर शास्त्री फ्लोर नंबर 46 में, तो हमारे थाना को आदेशित किए थे वहाँ के अधिकारियों ने कि आप अपने तहलके में जाइए, आपके गांव इलाके क्षेत्र में ऐसा लड़का का नाम आया हुआ है और हर बात से वो तय हो चुकी है, सारी चीज़ें आप डिटेल निकाल कर बताइए। तो उन लोगों ने भी हमको बुलवाए, थाने पर भी काफ़ी हमारी चर्चाएं हुई थी। इसके बाद दोबारा मैंने गलत फैसले के कारण दोबारा ऑनलाइन करवाया अपने पिताजी से। तब अधिकारी घबरा गए, तब सीओ के पास आया मड़ियाऊँ तहसील में, वहाँ पर भी सीओ साहब ने बुलवाया, बोले सब देखना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। गया वहाँ सीओ साहब से भी वहाँ मुलाकातें की। उन्होंने कहा आप दबाव मत डालिए अधिकारियों के, सब कुछ ठीक ठाक है, आपने जो कुछ कहा है। तो हमने सारी बातों को जानता भी हूँ, अधिकारी के पास भेजा भी हूँ और सभी अधिकारी हमको जानते भी हैं। और जहाँ तक की बात है, शासन प्रशासन अधिकारी सब ये जान रहे हैं कि आप पुनर्जन्म में नाग थे। इसका सबूत उनके पास पहुंच गया हुआ, हाँ, साक्ष्य लिखा हुआ सबूत अदालत को मिल जाएगा और दिया भी हूँ। अगर चाहते हैं कोई न्यायालय के हमारे अधिकारी हमारे देश के कि हमारे देश में ऐसा कौन लड़का आ गया है जो भाई ऐसे कह रहा है, तो अधिकारी अगर चाहे तो दे सकता हूँ। कहा जाए तो चौंकाने वाली खबर है, पूरे दुनिया में चौंकाने वाली खबर है। खुद मतलब कहा जाए तो खुद नाग बन के आके एक मिनट आप सुनिए, आप मेरी नागिन से बात भी करता हो। एक मिनट अब मेरी बात सुनिए आप। यहाँ बहुत से लोग ऐसे देख रहे हैं, मैंने कितनी सारी बातें बताई अधिकारियों के विषय में, वो सब चलिए बात सबूत थी, अधिकारी साहब को मिला हुआ है। और जहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी को लेकर यहाँ आए हुए हैं और आप लोगों के बीच हम इस तरह उपस्थित हुए हैं, तो हम आप सभी को बताना चाहता हूँ कि परिवार के भी लोग नहीं मानते थे, लेकिन वो भी मान गए। और आज आपको भी बता रहा हूँ, तो आप एक दिन मान नहीं देख कर तब मान जाएंगे इस बात से, और समय तक का संतुष्टि लीजिए। हम आपके दुनिया में आया हूँ तो अपनी बदनामियों के लिए नहीं, हम जानते हैं दुनियादारी क्या है। इतनी अधिकारियों की बात की, इतनी लोगों की बात की, हमारे साथ मीडिया रहती है आती जाती, मैंने तमाम तरह की बात की है। तो ऐसे अगर कोई मीडिया के लोग अगर हमें इस तरह से बातें रखें या फिर कोई न्यायालय ऐसे बातें रखें, तो हम ठोस सबूतों से लिखित हुई प्रमाणों से अभी पेश होने को तैयार हूँ। और जबकि टाइम में कहा हूँ तब वो ऐसा भी भगवान दुनिया में दिखा देगा, क्योंकि उनकी ही देन बनाई दुनिया है। वो चाहे जहाँ जिसको चाहे प्रधान गिनवा दें और चाहे जिसको जहाँ चाहे चपरासी गिनवा दें, ये उनके ऊपर है। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हम भी नहीं जानते थे कैसा हम एक दिन दुनिया में हो जाएंगे, ऐसा हमें कुछ पता नहीं था। हम तो जो सपने में देखा था या जो कामना कर रहा था, इस बात से हमने ऐसे अधिकारों में आया। और आप सभी जितने हमारे देशवासी देख रहे हैं, हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी जगत की बात कहता हूँ मैं, सभी जगतवासियों को जब से मैं जानकार हुआ हूँ तब से स्वयं से लेकर पूरे जगत में जन्म लिए सभी प्राणियों की दुख की अंत को कामना भगवान शिव जी से करता था। इसके कारण हमने इच्छा मृत्यु तीनों लोक की शक्तियों से सम्मानित किया गया हूँ। आगे से अभी तो नहीं, हालांकि हमको अहंकार नहीं है,
जैसे जैसे लोग मिलते हैं उसी तरह से हम उनके साथ इंटरव्यू या अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। कहा जाए जैसे इच्छा मृत्यु, हाँ आप करें इच्छा मृत्यु, हाँ। तो आपकी कब इच्छा है कि आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे? देखिए, अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो अभी भगवान ने शक्तियों को प्राप्त कर देने के बाद मेरी इच्छाओं से फिर कुछ शिव लीलाएं भी ऐसी हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं कहा हूँ, बाकी वीडियो में कह चुका हूँ, लेकिन इसमें भी कह दे रहा हूँ कि यदि ईश्वर ने हमें इच्छा मृत्यु तीनों लोग की शक्तियों से सम्मानित किया है और आगे से ये तय है, तो हम आप सभी जगतवासियों के सामने एक बार संसार में नारी का रूप धर के फिर कैमरे पर ऐसा ही दिखा जाऊंगा छोटी सी लड़की के रूप में, और एक बार इस जगत को भी नाप कर छोड़ूंगा, मतलब पूरे त्रिलोक को। ये बातें हमने कहा है तो ये कहा इसलिए है कि सच को दिखा दूंगा। भगवान ने ऐसा लिखा था कि ऐसा ऐसा तू करके आएगा, इसके लिए जीवन में जैसा सोचा नहीं था उससे भी भारी बोझ हम पे आया है। जो प्रधानी नहीं मांगा था वो प्रधानी में बजा दिया गया हूँ। इसके लिए हम बहुत सोचते हैं कि